हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना करियर। दोस्तों, एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के पर्यायवाची शब्द, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। ये सारे आपके पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड जितने क्वेश्चन हैं सारे कवर कराए जा रहे हैं। ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टोटल हैं, ये टोटल क्वेश्चन है 59। तो आप इनको देख लें अच्छे से। एग्जाम आने वाला है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पर्यायवाची 1 या 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल मिलेंगे। आप सारे प्रीवियस ईयर के सेट देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको पता है पर्यायवाची होता क्या, जो उसके समान अर्थ हो। तो कोयल का हमें बताना है, तो मुरारी, अनंग, वसंतदूत या श्वान। तो कोयल का जो है वसंतदूत होता है, श्वान तो है कुत्ते को बोलते हैं, और अनंग हमारा जो है अनंग होता है कामदेव या फिर मदन, और मुरारी तो आपको पता ही है मुरलीधर या फिर कन्हैया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिनी किसका पर्यायवाची है? कपड़े का, जल का, कमल का, स्वर्ग का। तो नलिनी जो है कमल का है, हम लोग पता है कमल का नलिनी होता है। कपड़ा तो आपको पता वस्त्र होता है, जल जो है नीर हो गया या फिर तोय सलिल, और स्वर्ग जो आपका है सुरलोक, बैकुंठ, परलोक, इसको जो है स्वर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तुरंगी का आपको जो है समानार्थी शब्द बताना है। अस्तबल, घुड़सवार, घुड़सार या फिर घुड़साल। तो तुरंगी का मतलब होता है घुड़सवार, इसका समानार्थी घुड़सवार होगा। अस्तबल जहां पर घोड़े रहते हैं। इसके अलावा तुरंगी को आप जो है अश्वरोही या फिर तुरंगारूढ़ बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मोल, मोल का आपको समानार्थी बताना है। तो मोल का होता है, हम लोग कहते हैं मोल भाव, यानी कि दाम होता है, दाम। तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विद्युत का पर्यायवाची तरिणी, चपला, आपगा या फिर वनिता। तो विद्युत का जो पर्यायवाची होता है चपला होता है, सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका सही है। तारिणी नाव होता है या जलयान या फिर नैया बेड़ा बोल सकते हैं। आपगा जो आपका होता है सरिता या तरंगिनी या फिर निर्झरणी होता है, और वनिता तो आपको पता है पत्नी को बोलते हैं या फिर संगिनी, गृहलक्ष्मी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? राकेश, चांद, निशापति, दिवाकर, चंद्र, सुधाकर, शशि, रजनीश। तो निशापति आपको पता है, निशापति क्या क्या होता है? सुधाकर इसके समानार्थी होगा, या फिर शशि होगा, या फिर शशांक होगा, दिवाकर नहीं होगा। तो ये आपका जो है सेकंड ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सरोवर का पर्यायवाची। इस तरह क्या है, एक क्वेश्चन से आपके 4 ऑप्शन होते, तो 4 आपके नए पर्यायवाची आपको पता चलते हैं। सरोवर, तालाब, बादल, कमल, समुद्र। तो तालाब को सरोवर करते तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बादल का आपको पता ही है मेघ होता है, वहीं पर अगर कमल की बात करें तो नयन या फिर थरोज या फिर अम्बुज, और समुद्र जो है आड़व बोलते हैं। इसके अलावा इसका जो है नीरद, नीर निधि, ये सारे पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, विहंग का पर्यायवाची बताइए। बाढ़, सुंदर, पेड़, पक्षी। तो विहंग का पर्यायवाची होता है आपका ऑप्शन डी सही होगा, पक्षी विहंग का पर्यायवाची होता है। बाढ़ आपको पता ही है, बाढ़ हम लोग किसको बोलते हैं? तीर को बोलते हैं बाढ़। इसके अलावा तोमर या फिर सर बोलते हैं इसको। सुंदर तो आपको पता ही है, मनोहर या फिर सुरम। पेड़ का भी पता ही है आपको, वृक्ष होता है या फिर पादप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कांति का आपको समानार्थी शब्द बताना है। कांति का क्या होना चाहिए? तुषार होना या फिर ओज होगा, गर्व होगा या फिर ओस होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं 59 में आपके कितने आंसर सही हैं। तो कांति का जो है ओज पर्यायवाची होता है, ओज। और इसमें तुषार की बात करें तो तुषार का मतलब क्या होता है? पाला या फिर हिम, इसको तुषार बोलते हैं। गर्व का आपको तो पता ही है, अभिमान बोल सकते हो या फिर घमंड, ओस को भी पाला और तुषार बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पक्षी का आपको समानार्थी बताना। कुक्कू, पखेरु, विपिन या फिर फलक। तो विपिन आपको पता है जंगल को बोलते हैं, या फिर वन बोल सकते हैं, वन जो है इसका समानार्थी होगा। कुक्कू जो है चातक, पपीहा या फिर मेघ जीवक होता है। और फलक की बात करें तो फलक होता है आसमान, या फिर हम लोग बोलते हैं फलक में गाना आया था, मतलब गाने में बोलते हैं फलक के चांद, ऐसे कुछ। तो इसका आपका पखेरु होगा, पक्षी को जो है पखेरु बोलते हैं, इसका समानार्थी इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आंख का आपको समानार्थी बताना। गगन, दूरदर्शी, सर्वदर्शी या लोचन। तो आंख का आपको पता है लोचन, गगन नहीं होगा। गगन जो आपका नभ, गगन, आकाश, ये सब होता है। वहीं पर दूरदर्शी जो दूर देखने वाला होता है उसको दूरदर्शी बोलते हैं, मतलब दूर की सोचने वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मनोरथ किसका पर्यायवाची है? वासना का, लालच का, लक्ष्य का, कामना का। तो मनोरथ जो है हमारा कामना का, कामना इसका जो है पर्यायवाची है। लालच तो आपको पता ही है, लोभ या प्रलोभन या लालसा बोल सकते हैं। और अगर लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य हमारा होता है एक उद्देश्य या फिर मंजिल, या फिर आप कह सकते हैं निर्दिष्ट स्थान, जो दिखाई ना दे लेकिन हमें वहां जाना हो या फिर उसे पाना हो तो उसे बोलते हैं निर्दिष्ट स्थान।
क्वेश्चन नंबर 13, कपड़े का हमें समानार्थी बताना। वपन, वमन, वसन, वजन, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कपड़े का समानार्थी क्या है। तो वसन जो है हमारा कपड़े का समानार्थी होता है। वपन को हम लोग बीज बोलते हैं, बीज जो है वपन होता है। और वमन हम लोग उल्टी जो होता है, उल्टी कराना, आयुर्वेद में जो है वमन कराया जाता है, उल्टी कराई जाती है। वजन तो आपको पता ही है, या तो बोझ होगा या फिर तौल होगा। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सी सही है, वसन जो है कपड़े का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है जलाशय। जलाशय का आपको पर्यायवाची बताना है। जलधर, महीधर, रत्नाकर या पद्माकर। तो जलाशय का जो है पद्माकर होता है। इसमें जलधर जो है वरिद या पयोधर या मेघ जलद, इसके पर्यायवाची। महीधर की बात करें तो शैल, अचल, नग, भूघर। वहीं पर रत्नाकर हमारा जो है समुद्र, सागर या फिर अर्णव, ये इसके पर्यायवाची हैं। पद्माकर जो है हमारा, ये हमारा जो है जलाशय, इसका पर्यायवाची है। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कथा, कथा को क्या बोलते हैं? इसका समानार्थी आख्यान होगा, नाटक, गीत या उपन्यास। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है। आख्यान जो है कथा का जो है समानार्थी है। नाटक को हम लोग नट या फिर अभिनय या फिर सॉन्ग करना कह सकते हैं। वहीं पर गीत का पर समानार्थी शब्द आपका गान होगा, नगमा या तराना। और उपन्यास की बात करें तो कथा, कल्पित या फिर आख्याकित बंदगान, इसको जो है उपन्यास बोलते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्यायवाची है, कौन नहीं है। तो हाथी का गज है, जय का पराजय, आश्रय का गगनचुंबी इमारत और कुबेर का गद्य। तो हाथी का गज जो है ये इसका पर्यायवाची है। हाथी का गज, गजानन, हाथी को हम लोग गज बोलते हैं। इसके अलावा जय, पराजय, इसलिए तो विलोम हो जाएगा। जय का जो है विजय या फिर जीत या फतेह होता। आश्रय का गगनचुंबी इमारत, ये भी नहीं है, तो इसका केवल पहला सही है। कुबेर का गद नहीं है। कुबेर का मतलब होता है धनेश, यक्षराज या फिर धन देवता। क्वेश्चन नंबर 17, व्योम का समानार्थी बताना है। अच्छ, अबक, आकाश या फिर अंशु। इसमें से आपको व्योम का बताना है। तो व्योम जो है आकाश का समानार्थी पर्यायवाची है। अच्छ हम लोगों को पता है नेत्र को बोलते हैं। द्रग, नयन, लोचन, अच्छ के जो है नेत्र, द्रग, नयन, लोचन, ये सब जो है इसके पर्यायवाची समानार्थी हैं। और अगर अंशु की बात करें तो अंशु का तो पता ही है, किरण या फिर रश्म या फिर मयूख, इसको आप ध्यान रखिए। अगर मयूख पूछ ले तो अंश या फिर किरण, ये इसके जो है समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 18, भार्या का पर्यायवाची। तो भार्या आपको पता है पत्नी को बोलते हैं। दुहिता, बहन या पुत्री को नहीं बोलते हैं, भार्या का पत्नी होता है। इसके अलावा इसको प्रिया, प्राण प्रिय, सहभागिनी, वल्लभा बोल सकते हैं। इसमें जो दुहिता और पुत्री जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। दुहिता मतलब पुत्री, पुत्री मतलब दुहिता होता है। बहन का अगर बात करें तो बहन का भगिनी बोलते हैं, सहोदरा या फिर अग्रजा। अगर आपसे कोई पूछ ले अग्रजा का पर्यायवाची तो बहन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लहर का समानार्थी उर्मिल, धारा, बहाव या फिर उर्मी। तो लहर का है आपका उर्मी। और अगर उर्मिल की बात करें तो इसमें लहरित या फिर उत्तरंग या फिर तरंगत, तरंगत नहीं होता, गीत होगा, तरंगित। धारा को तो आप लोगों को पता है प्रवाह होता है। इसके अलावा लहर या फिर लगातार बहता है तो उसको धारा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गेह किसका पर्यायवाची है? पर्वत का, बादल का, घर का या आकाश का। तो गेह जो है हमारा घर का पर्यायवाची है। घर को जो है हम लोग गेह भी बोलते हैं। पर्वत की बात करें तो इसको शैल बोलते हैं। अचल, नग, धरीधर या भूधर, धरणीधर होता है, धरणीधर। तो बादल की बात करें तो मेघ, पयोधर, नीरद, धन। और आकाश आपको पता ही, अंबर या फिर व्योम या फिर गगन। क्वेश्चन नंबर 21, उन्मूलन का हमको समानार्थी बताना है। समानता, अपमान, उखाड़ फेंकना है फिर उर्वरक। तो उन्मूलन का जो है आपका उखाड़ फेंकना होता है। उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यानी गरीबी को खत्म कर देना या फिर इस तरह के। समानता आपको पता है तुलना या फिर तुल्यता या फिर समानत्व। तो अपमान का भी आपको पता है अनादर, उपेक्षा, अवज्ञा। उर्वरक जो है उपजाऊ या फिर जरखेज या फिर उपज वाला। जरखेज जो है आपका उर्वरक होता है। उर्वरक कई में पूछा गया है, ऑप्शंस में भी कई में आया। तो अगर जरखेज पूछा जाए तो इसको भी उर्वरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है। मृगांक किसका पर्यायवाची? सूर्य का, कमल का, चंद्र का, नयन का। तो मृगांक जो है हमारा चंद्र का पर्यायवाची है, चंद्र का। इसमें सूर्य की बात करें तो सूर्य का आपको पता ही है, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। और कमल का पंकज, नीरज, अंबुज, जलज। और नयन की बात करें तो नयन जो है नेत्र या फिर चक्षु या फिर लोचन। क्वेश्चन नंबर 23, दक किसका पर्यायवाची? अश्व का, आकाश का, अमृत का, आंख का। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। अमृत जो है इसको जो है द्रग बोलते हैं, द्रा है, आप ध्यान रखिएगा। अश्व तो हम लोगों को पता है घोड़ा होता है। आकाश का तो अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन में। तो ये सारे रिपीट रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। तो आपको सारे एक बार कर लेंगे तो लगभग
पक्का है इसी में से आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा। अमृत को बता दें पीयूष, सुधा, अमी या फिर सोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? कदली, कश्मीरज, कुमकुम, जाफरान। तो जो आपका कदली है ये केसर का समानार्थी नहीं, कश्मीरज, कुमकुम और जाफरान जो है केसर को बोलते हैं। कदली जो होता है केला होता है, केला, या फिर इसका दूसरा शब्द है करदली। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा वायस का समानार्थी, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी है? काग, एकाज, काक या फिर हरित। तो इसमें से आपका जो है डी ऑप्शन हरित जो है आपका वायस का, हरित वायस का समानार्थी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी बताएं। द्वार मतलब कर्मठ, कपाट, कपट या फिर सपाट। तो कपाट जो है द्वार होता है, कर्मठ आपको पता ही उद्यमी होता है या फिर कर्मशील या कर्मनिष्ठ, और कपट जो धोखेबाज होता है, ठगी, चकमा, फरेब आप कह सकते हैं। और सपाट की बात करें तो सपाट समतल होता है। इसके अलावा इसका दूसरा जो है पर्यायवाची होगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 27, पराग का आपको समानार्थी बताना है। केसर, सुगंध, पवन या फिर शहद। तो पराग का समानार्थी होता है केसर, केसर को पराग कहते हैं। अभी केसर ऊपर भी पूछा गया था, जाफरान वगैरह। तो एक ही टाइप के दो क्वेश्चन है, इसी तरह के रिपीटेड ही रहते हैं, बस ये रहता है ऑप्शन जो है आपके इधर उधर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं। हिमालय, हिमादी, पर्वतराज, ऋतुराज या फिर नगराज। इसमें से हिमालय का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो हिमालय का पर्यायवाची ऋतुराज नहीं है। ऋतु जो है हमारा ऋतुओं से बना है। बाकी जो है हिमादी, पर्वत और नगराज हमारे हिमालय के जो पर्यायवाची हैं, और ऋतु जो है इसका बसंत, बहार, मधुमास ये इसके पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है पहाड़ का पर्यायवाची। अभी हिमालय का पूछा, उसी से रिलेटेड पहाड़ का है, जिसमें आपके ऑप्शन से अचल, गिरीश, अनंत, तुरंग। तो पहाड़ का पर्यायवाची जो है अचल होता है, इसमें अचल जो है आपका पहाड़ का पर्यायवाची है। गिरीश आपको पता है नीलकंठ, महादेव, शंभु, रुद्र इसके पर्यायवाची है। तो अगर शंकर या शंभु का पर्यायवाची आता है उसमें गिरीश ऑप्शन आता है, तो आप गिरीश सिलेक्ट करेंगे। अनंत की बात करें तो आकाश, गगन, नभ, अंतरिक्ष ये सब अनंत है। और तुरंग आपको तो पता है, तुरंग जो आपका सैंधव होता है, इसके अलावा बाजी और है, ये इसके पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा? पयोधर, पयोद, पयोद या फिर पयोज। तो कमल का समानार्थी इसमें पयोज है, ऑप्शन डी आपका सही है। पयोधर की बात करें तो पयोधर आपका धराधर, वरिधर, नीरद या फिर मेघ बोलते हैं उसको। और पयोद जो हमारा होता है, पयोद इसको जो है समुद्र, सागर, जलद या फिर नदीस बोलते हैं, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है विभूति का पर्यायवाची बताइए। विभूति जो है शक्ति, संपदा, सौंदर्य या विरासत, इनमें से कौन सा जो है आपका विभूति का जो है पर्यायवाची है? तो ऑप्शन विभूति मतलब जो है संपदा, ये इसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। शक्ति आपको पता है बल या ताकत होता है या फिर तेज हो सकता है। वहीं पर अगर सौंदर्य की बात करें तो खूबसूरती, इसके अलावा रमणीयता भी सौंदर्य का पर्यायवाची है। और विरासत आपको पता ही उत्तराधिकार या फिर आपके विरसा, इसको बोलते हैं विरासत। अगला क्वेश्चन है अनंत किसका पर्यायवाची? आकाश का, समुद्र का, देव का या पर्वत का। तो अनंत जो है आकाश का पर्यायवाची है। अभी जो है हम लोगों ने इसको देखा था। अगला क्वेश्चन तो इसी तरह का तीसरा आप ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ के साथ अनंत का ऑप्शन दिया गया है। तो सारे अगर आपने किए हैं तो इसी से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन लगभग 5 जो है आपके इसी में से आते हैं। तो एक के साथ 5 आपके तैयार हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, महीप। महीप का आपको जो है समानार्थी शब्द बताना है। तो महीप का समानार्थी क्या होता है? नरेश होगा। महीप जो है नरेश को बोलते हैं। सुरेश आपको पता है देवपति, पुरंदर या फिर सुरपति इनके समानार्थी हैं। और दिनेश का आपको पता है अंशुमाली, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर। व्योमकेश का शंकर, पशुपति, नीलकंठ, महादेव, व्योमकेश। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का आपको बताना है समानार्थी। शारदा, पार्वती, काली, चंडी। तो सरस्वती जो है शारदा इसका समानार्थी है। पार्वती का आपको पता ही है गौरी, उमा, शिव, शैल, नंदिनी या फिर रुद्राणी। और काली का कालिका, जगदम्बिका, अम्बा, चंडी, काली को बोलते हैं। अगला पर्यायवाची हमारा प्रमोद का पर्यायवाची बताना है। क्या होता है? नशा, शोक, उन्माद या फिर हर्ष। तो प्रमोद का जो पर्यायवाची होता है हर्ष, मतलब खुशी जो है प्रमोद का पर्याय। नशा तो आपको पता है मद, उन्माद या फिर खुमार बोल सकते हो। शोक का भी आपको पता है दुख, संताप, पीड़ा या फिर वेदना। उन्माद तो आपको मालूम ही है जुनून होता है, उन्मादी लोग होते हैं जुनून। अगला क्वेश्चन है तलवार। तलवार का आपको समानार्थी बताना है। शर, खड्ग, खगोत, भाला। इसमें से तलवार का समानार्थी कौन है? तो तलवार का जो है खड्ग बोलते हैं तलवार को, इसको समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? शादी, विवाह, पाणिग्रहिता या फिर पाणिग्रहण। इनमें से परिणय का समानार्थी नहीं है पूछा है।
तो ऑप्शन सी आपका पाड़ ग्रहीता जो है आपका समानार्थी नहीं है पढ़ने का, बाकी सारे इसके ही समानार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी नहीं है? ताम्रचूड़, सिखी, अरुण शिखा या फिर कुक्कुट। तो सिखी आपको पता क्या होता है, इसका चोटी वाला है, इसको बोलते हैं चोटी वाला, इसका समानार्थी होता है, तो ये नहीं है, बाकी इसके सारे हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। दंतायुद्ध, दंतायुद्ध का क्या होगा? कम्बुक, वराह, दंतावल या फिर कम्ब। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो समानार्थी है वराह होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। कम्बुक का आपको पता ही है, गला, शंख या फिर सीपी बोलते हैं। सीपी जो होता है, अगर सीपी का पर्यायवाची पूछे तो कम्बुक है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, अंबर का आपको समानार्थी बताना है। पीताम्बर, व्योम, नीलांबर, सोम। इनमें से अंबर का सबसे उपयुक्त समानार्थी आपको बताना है। तो अंबर का सबसे उपयुक्त होता है व्योम, और पीताम्बर आपको पता है माधव, जनार्दन या मुकुंद होता है। नीलांबर का नीला वस्त्र जो धारण के, नीला वस्त्र नीलांबर। क्वेश्चन नंबर 41, आकाश में बादल छाए हुए, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? इसमें आपको बादल का बताना है, इसमें रेखांकित करना भूल गए। तो बादल का जलधर, वाग्देवी, मेघ, पयोधर। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी जो है, ये बादल का वाग्देवी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। वाग्देवी का मतलब शारदा होता है या फिर सरस्वती होता है। ये पहला क्वेश्चन था, पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, तो आप देख सकते हैं लगभग रिपीटेड ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विनायक किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, महेश का, गणेश का या फिर ब्रह्मा का। तो विनायक जो है हमारा गणेश का है, गणेश का। और अगर विष्णु की बात करें तो विष्णु को जनार्दन, नारायण, दामोदर या फिर केशव बोलते हैं। वहीं पर महेश को कैलाशपति, शिव या फिर त्रिपुरारी, भोलेनाथ। और ब्रह्मा को आपको पता है चतुरानन, पितामह या फिर विधाता या फिर सृष्टा भी बोलते हैं, सृष्टा अगर आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 33, पतंगा का समानार्थी कौन सा है? शलाका, शर्मिला, शर्वरी या फिर शलभ। तो पतंगा जो होता है, कीट पतंगा हम लोग बोलते हैं इसको, इसका जो है शलभ जो है आपका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इसका पर्यायवाची यानी कि समानार्थी है। शलाका हमारा जो है सलाई या फिर तीली होता है, और शर्मिला मतलब लज्जाशील या फिर संकोची या फिर आप कह सकते हो लज्जालू। शर्वरी का मतलब होता है रात या फिर रैन, हम लोग रैन बसेरा रात में बनाते हैं। और रजनी होता है इसका रजनी। क्वेश्चन नंबर 44, सलिल किसका पर्यायवाची है? वायु का, जल का, अग्नि का, कमल का। तो सलिल जो है हमारा जल का पर्यायवाची है। वायु का आपको पता ही है पवन होता है, वात होता है। अग्नि का पावक या फिर ज्वाला कह सकते हो, ज्वाला। इसके अलावा जो है दहन भी होता है। और कमल की बात करें तो कमल का तो आपको पता ही है, अंबुज, पंकज, नीरज, अंबुज, पंकज, अरविंद, इंदिवर या फिर कोवलय। एक आपका नया शब्द बता रहे हैं कोवलय, ये भी कमल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 45, लक्ष्मी का आपको समानार्थी बताना। शैलसुता, ब्राह्मी, कालिका, पद्मा। तो लक्ष्मी का जो है पद्मा होता है, ऑप्शन डी आपका सही है। शैलसुता जो है पार्वती को बोलते हैं, पार्वती इनका जो है समानार्थी होगा। वहीं पर कालिका की बात करें तो कालिका का अम्बा, दुर्गा, महागौरी, भवानी या फिर चंडी, ये सारे इनके समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन 46, जनक का आपको समानार्थी बताना है। जानकार, जड़, जन्मदाता या फिर जननी। तो जनक का समानार्थी होता है जन्मदाता, हम लोग बोलते हैं जनक कौन है इसका, तो जन्मदाता को। जानकार जिसको जानकारी हो उसको जानकार बोलते हैं, या फिर प्रवीण या फिर निपुण भी जो है आपका पर समानार्थी होगा। और जड़ आपको पता है जो निर्जीव हो या फिर एकदम प्राण रहित या फिर आप कह सकते हैं अचेतन, ये इसके समानार्थी हैं, अचेतन, प्राण रहित और निर्जीव। जननी जो है माँ को बोलते हैं, इसके अलावा प्रसू को बोलते हैं, प्रसू इसका समानार्थी होगा। और जन्मदायिनी। क्वेश्चन नंबर 47, परिचारक का पर्यायवाची है सेवक, चालक, वाहक या धावक। तो परिचारक का क्या पर्यायवाची होगा? सेवक। चालक नहीं, आप ध्यान रखिएगा, परिचारक है, सेवक इसका पर्यायवाची है। और परिचालक जो हमारा कंडक्टर होता है, इसमें परिचारक है, इसका सेवक ऑप्शन ए सही है। चालक तो आपको पता ही है क्या होता है। और वाहक की बात करें तो इसको सारथी बोलते हैं, सारथी। इसके अलावा गाड़ीवान। और धावक जो दौड़ लगाता है या फिर दूत। अगला क्वेश्चन है उजास। उजास का आपको समानार्थी बताना है। उन्नति, प्रयास, चमक या फिर उत्तमता। तो उजास का समानार्थी होगा चमक। उजास मतलब चमक रहा है। उन्नति आपको पता ही है प्रगति या फिर वृद्धि या फिर उत्थान। इसके अलावा अगर प्रयास की बात करें तो कोशिश होता है, इसके अलावा प्रयत्न भी कह सकते हैं। और उत्तमता होता है मस्ताना या फिर मतवाला बोल सकते हैं, मतवाला। इसके अलावा इसका जो है अलमस्त भी इसका पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 49, अटवी। अटवी किसका समानार्थी? अडिग का, जंगल का, अचल का या फिर अटल का।
तो अटवी जो है हमारा इसका जंगल का होता है, जंगल। इसके अलावा जंगल का विपिन भी होता है। अडिग जो है अटल स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है बाढ़। बाढ़ का आपको समानार्थी बताना है, नाराज, तनय, दहन या फिर अगम। तो बाढ़ का क्या होता है, नाराज, नाराज। इसके अलावा इसको तीर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बेटी का क्या होगा समानार्थी। तो सबसे पहले पूछा गया था दुहिता का, तो इसमें पूछा गया बेटी का। तो दुहिता जो है बेटी का समानार्थी होता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वनिता आपको पता है पत्नी को बोलते हैं, और इसको भार्या या फिर अर्धांगिनी या गृह लक्ष्मी भी वनिता का समानार्थी होता है। वासा वनिता का समानार्थी होता है। अंगना की बात करें तो अंगना जो हमारा आंगन होता है या फिर प्रांगण होता है, प्रांगण। क्वेश्चन नंबर 52, पपीहा। पपीहे का समानार्थी बताएं, पन्ही, पपैया, पन्नग या फिर पै। पपीहे का समानार्थी होता है पपैया, पपैया इसका समानार्थी होता है। पन्ही आपको पता है पादुका या फिर उपाना होता है। और पन्नग की बात करें तो पन्नग होता है सांप, या फिर सांप को और क्या बोलते हैं, सर्प। ये इसके समानार्थी हैं। और पै की बात करें तो इसको क्षीर बोलते हैं, क्षीर बोले तो दूध, इसके ये पर्यायवाची हैं, यानी कि। और इसको गोरस भी बोलते हैं, मतलब गाय का रस। क्वेश्चन नंबर 53, किनारा। इसका आपको समानार्थी बताना है, केल, केतु, कुल या फिर कूल। तो किनारे का समानार्थी होता है कूल। वहीं पर अगर बात करते हैं केतु की, तो केतु मतलब होता है झंडा। ये छोटा ऊ की मात्रा है, आप ध्यान रखिएगा। या फिर आप इसको कह सकते हैं ध्वज और निशान, ये इसके समानार्थी होते हैं। कुल को आपको पता है खानदान बोलते हैं, खानदान या फिर कुनबा बोल सकते हैं। और इसका एक और समानार्थी क्या है, ये होता है कुल का समानार्थी। क्वेश्चन नंबर 54, जनमत। जनमत का आपको समानार्थी बताना है, अपना मत, लोक मत, गुप्त मत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोक मत और जनमत एक ही समानार्थी हैं, जनमत और लोक मत। इसके अलावा इसका दूसरा समानार्थी है लोकवाणी, लोगों की आवाज या फिर लोगों के वोट या फिर जनता का मत। अगला क्वेश्चन है माता का पर्यायवाची शब्द क्या है, माही, वनिता, जननी और स्त्री। जननी जो है आपका माता का, वनिता जो है आपका पत्नी का होता है, स्त्री भी आपका पत्नी होगा। माही आपको पता है पृथ्वी का जो पर्यायवाची माही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, तलवार। तलवार का आपको समानार्थी या पर्यायवाची बताना, क्षीर, खड़क, वसन और तड़ाग। ये पहले खड़क पूछा गया था, अब ये तलवार पूछ लिया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता है पहले खड़क का क्या था, तलवार, और इसमें जो है तलवार का पूछ लिया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क्षीर आपको पता ही है समुद्र होता है क्षीर इसका। और वसन जो है कपड़ा या वस्त्र होता है, ये भी पूछा गया था, वस्त्र का क्या होता है, तो इसमें आ गया। और तड़ाग का जो है जलाशय, जलाशय भी पूछा गया था, लेकिन उसमें तलाक नहीं था, और भी दूसरे ऑप्शंस थे। क्वेश्चन नंबर 57, रावण का चतुरानन, पंचानन, पीताम्बर या फिर दशानन। तो रावण के 10 सिर थे, इसको दशानन बोलते थे, और यही इसका पर्यायवाची। इसके अलावा लंकेश, लंकापति, 10 शीश या फिर 10 स्कंद भी बोलते हैं। चतुरानन का आपको पता है विधाता होता है। इसके अलावा पंचानन जो होता है शंकर होता है, और पीताम्बर जो पीला अंबर हो जिसको, उसको पीताम्बर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंतल। कुंतल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पर्यायवाची बताना है, बाघ, बालू, केस या फिर बाढ़। तो कुंतल जो है केस होता है, कुंतल नहीं है, कुंतल है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कच्छ, बाल या फिर अलग भी इसका समानार्थी है। और इसके अलावा चिकूट, चिकूट ये इसके समानार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 59, लास्ट क्वेश्चन है आपका। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है, तो इसमें भ्राता का आपको जो है बताना है पर्यायवाची शब्द, आदर्श, मित्र, शत्रु या भाई। तो भ्राता जो है भाई होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। आप देख सकते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऊपर नीचे कर दिया गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 4 विकल्प हैं, चारों के मैंने पर्यायवाची बता दिए हैं। आप PDF डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अपनी तैयारी करें। ये वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।